टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट व्हाट इज़ डेटाबेस। तो हम लोगों ने एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि है डेटाबेस, जिसमें क्वेरीज लगती हैं, जिसमें कि हम लोग काफ़ी डिफरेंट तरीके से जो है वो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ मैं कि अ डेटाबेस इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा दैट इज stored टू मीट द requirements of different users of an organization। मीन्स टू से कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग स्टैटिक का क्वेरी लगा के मैनिपुलेट करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब शेयर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक से दूसरी जगह शेयर होने के बाद जब वो स्टोर होता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है डिफरेंट यूज़र से, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि ये डाटाबेस है। नेक्स्ट आ जाता है कि डाटाबेस इज़ अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेट रिकॉर्ड्स। मीन्स टू से कि हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हम लोगों ने उसको मेंटेन करना है। तो ये एक सेल्फ डिस्क्राइब कलेक्शन है जो कि डाटा को मेंटेन करती है। इसकी थर्ड डेफिनेशन ये है कि अ डेटाबेस मॉडल्स एज पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड टाइम। मीन्स जैसे कि रियल वर्ल्ड टाइम की तरह भी काम करते हैं कि अगर हमें डाटा किसी भी वक्त चाहिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि क्वेरी रन करते हैं। क्वेरी रन करने के बाद फ़ौरन ही हमें डाटा मिल जाता है, ठीक है, इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग कैसे इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल डाटाबेस में। तो इसमें जो है हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं जो कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। दैट इज़ मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारे पास आती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग। मीन्स जैसे है कि हम लोगों ने किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना है और उस चीज़ को किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास मार्केटिंग, और उसमें क्या चीज़ आती है, फर्स्ट सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि आजकल डिजिटल मार्केटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एक तरफ से प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं एंड देन उसको जो है सेल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह उसका देखना पड़ता है कि उसकी सेल्स क्या है या फिर इसका कंपिटेंट क्या है। तो उसके कंपिटेंट को देखते हुए हम लोग इसके सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या आ जाता है कि कितना अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है, कितना हमने पे करना है या कितना हमारे अकाउंट में मौजूद है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाता है कि शेड्यूलिंग एंड प्रोडक्शन। शेड्यूलिंग और प्रोडक्शन में है कि किस डेट पर कौन सी चीज़ जो है वो बनी, उस चीज़ का रिकॉर्ड, और प्रोडक्शन मीन्स जैसे कि बनकर तैयार होकर कहाँ पर गई उस चीज़ का रिकॉर्ड। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि इसमें जो चीज़ हम लोगों ने शेयर करनी है वो है कॉर्पोरेट डाटाबेस, जिसकी वजह से कि इसमें शेयरिंग प्रोड्यूस होती है। तो उससे हमें सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाता है कि कहाँ पर मैनेजमेंट में क्या हुआ था, मार्केटिंग में क्या हुआ था, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में क्या हुआ था या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या हुआ था। तो जब ये सभी चीज़ें इस चीज़ से रिलेट करती हैं तो फिर हमें पता चलता है कि दिस इज़ अ डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अ बिट ऑफ हिस्ट्री। मीन्स टू से कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम पीछे से पास से देखें तो ये है कि कंप्यूटर इनिशियली यूज्ड फॉर कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग पर्पसेस। मीन्स टू से कि इंजीनियरिंग पर्पसेस इस तरह के हमारे पास 1 मिलियन ऑफ ट्रिलियन जो है डाटा पड़ा हुआ है, तो हमें किस तरह से एक ही सेकंड में अपने डाटा को मीन्स टू से कि अगर पर्टिकुलर चीज़ निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को भी ये इंजीनियरिंग पर्पसेस में कह सकते हैं, कंप्यूटेशनल पर्पसेस में कह सकते हैं। और सेकंड इसमें है कि कमर्शियल एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक, कि फाइल प्रोसेसिंग मीन्स जैसे है कि हमारे पास डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट डाटा पड़ा होता है कि इस फाइल से हमें इस फाइल में जो डाटा है उसमें कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम लोग फाइंड करने के बाद हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है मैनुअल फाइल सिस्टम, और नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मैनुअल फाइल सिस्टम में क्या आ सकता है।
अगर तो हम लोग इसका गैस लगाएं तो इसका गैस यही है कि जैसे हम लोग पास्ट में जो है वो काफ़ी सारा मतलब कि डाटा जो है वो अपने रजिस्टर्स पर नोट कर लेते थे, या फिर जो है दुकानदार जो है वो अपना सारा डाटा, या मार्केट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा अपना डाटा जो है वो फाइल्स में स्टोर कर लेते थे, जो कि एक पर्टिकुलर फाइल थी, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में भी यूज़ नहीं होती थी। एज ए रजिस्टर हम लोग इसको मैनुअली लिख लेते थे। Yes, my guess was correct. कि pen and paper. Way of managing data using pen and paper means to say कि हम लोग जिस अपने रजिस्टर पर डाटा रिकॉर्ड कर लेते थे। डाटा स्टोरेज, डाटा रिकॉर्ड डाटा ऑन पेपर मीन्स टू से कि अपना जो डाटा है वो सारा पेपर पर रिकॉर्ड करते थे। फाइल पेपर अवे इनटू फोल्डर्स एंड कैबिनेट्स मीन्स टू से कि हम लोग जो भी हमारा डाटा होता था हम लोग अपने पेपर में लिखा, पेपर में लिख के हम लोगों ने फाइल में स्टोर किया। फाइल में स्टोर करने के बाद हम लोगों ने एक अलमारी में सेट कर लिया कि हाँ हमारी ये जो अलमारी है इसमें डाटा सेट ही रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि डाटा रिट्रीवल। डाटा रिट्रीवल में याद आता है कि हम लोगों ने किस जगह पर कौन सा डाटा रखा था, किस अलमारी में रखा था और किस नेम से या नंबर से रखा था, तो वो हम लोग उसी तरह उसको रिसीव कर लेते हैं। लोकेट पेपर फ्रॉम द कैबिनेट एंड फोल्डर, रिट्रीव डाटा फ्रॉम पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसका ये डिसएडवांटेज था कि इतना सारा डाटा हमारे पास पड़ा हो, ठीक है, और उसको मतलब कि उसमें टाइम भी बहुत लगता है और उसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगती है कि कौन सी जगह पर हम लोगों ने जो है वो पर्टिकुलर डाटा अपना रखा था, तो वहाँ से फैच हम लोग कैसे कर सकते हैं। Data collection increased by time to time and keeping track of the data becomes much difficult. वही चीज़ आगे जो मैंने अभी बताई है। अब कंप्यूटराइज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि a collection of programs that perform services for the end users such as production of reports means to say कि हम लोगों ने एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई, उसको हम लोगों ने अपने फ़ाइल में स्टोर कर लिया, ठीक है, या फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फ़ाइल बनाई तो उसको हमने स्टोर कर लिया, तो इससे जो है वो हमारा जो डाटा है वो स्टोर हो गया। ये जो है कंप्यूटराइज स्टोर होता है। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है कि कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम कैसे मीन्स से के वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइब्रेरी की एग्जांपल लेती हूँ। तो लाइब्रेरी में यह है कि लाइब्रेरी का जो डाटा है वो लाइब्रेरी एप्लीकेशन होगी। लाइब्रेरी एप्लीकेशन से जो है जो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि लाइब्रेरी डाटा फाइल से उस पर्टिकुलर बुक को जो है वो फेच कर सकेंगे। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एग्जांपल के एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हमारा एग्जाम मतलब कि कोई एग्ज़ाम है, टीचर ने कोई पेपर चेक करना है, तो वो क्या करेगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएगी, ठीक है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन में जाएगी, वहाँ जाकर देखेगी कि उसका कौन सा पेपर है, ठीक है, वहाँ से उसका वो डाटा जो है वो फेच कर लेगी। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मैनुअली मतलब कि किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए आएंगे, अब खुद को रजिस्टर करवाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन फाइल से पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया है। प्रोग्राम एंड डाटा इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। और उसके बाद जो है यही चीज़ लाइब्रेरी में वो क्या करेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगाएगा, नेम लिखेगा, फादर नेम, बुक्स इशूड और फाइन, ठीक है, जो भी है। ये हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड इसको मीन्स से मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा वही चीज़ के एग्जामिनेशन में अगर कोई है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, सेमेस्टर, ग्रेड। और रजिस्ट्रेशन में क्या आएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, फ़ोन, एड्रेस और क्लास, ये सभी पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब डेटाबेस जो है ना ये इसमें जो है वो डुप्लीकेशन आ जाती हैं कि अब एक बंदे का नाम है अली और दूसरे बंदे का नाम भी है कि अली, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो है डुप्लीकेशन आ जाएंगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किस फाइल में है, ठीक है, या किस क्लास में है। तो ये जो है ये इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि मतलब कि हमें डाटा को फैच करने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी। अब डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा ईजीएस्ट वे है कि जिससे हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो है वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है और थ्रू द इंटरनेट हम लोग
किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन कहीं किसी भी जगह से ले सकते हैं। मीन्स टू से कि हमें ना तो कोई मैनुअल खाता वगैरह खोलना पड़ेगा, ना ही किसी अलमारी से, ना ही कोई कंप्यूटराइज फॉर्मेट। हम लोगों ने क्या करना है कि इंटरनेट पे कोई चीज़ डालनी है, वो 1 मिनट से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। डेटाबेस सिस्टम इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टोर डाटा, अ डेटाबेस यूजर्स एंड द हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर द स्टोरेज। ठीक है। इसमें वही चीज़ आ गई कि ये एक रिलेशनशिप है, डाटा को स्टोर करता है। ठीक है। और यूज़र का जो मतलब कि यूज़र जो एंटर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस चीज़ को वो स्टोर कर लेता है और फिर जो है वो हमें वो वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कहीं से भी, किसी भी जगह से। तो डेटाबेस जो है, अब हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी फाइल सिस्टम में, कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम में। तो अब जो है हम इन्हीं 3 एग्जांपल्स को सामने रखेंगे तो क्या होगा कि लाइब्रेरी में जो है हम लोगों ने लाइब्रेरी एप्लीकेशन लिखी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपने लाइब्रेरी को भी विजिट करना है, एग्जामिनेशंस को भी और रजिस्ट्रेशन भी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रजिस्ट्रेशन पर आते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वहाँ पर जाते हैं, जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करवाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। रजिस्टर करवाने के बाद जो है आपका जो कैंडिडेट है उसने सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर करवा दी। और उसके बाद जो है जब आप सेमेस्टर का जो फाइनल देने लगते हैं, तो फाइनल में जो है आपके जितने भी मार्क्स, जो भी नेम, रोल नंबर, एवरीथिंग इज इन द डेटाबेस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है। और लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में हर किस्म की जो बुक है आपने इशू करवाई है, आपने ली है, आपने बेशक उसको पढ़ा भी है ना, तो वो भी यूनिवर्सिटी के मतलब के डेटाबेस में स्टोर होगी। ठीक है। वहाँ से हम इजीली देख सकेंगे इस डेट को, इस टाइम पर, इस मतलब के मंथ में या इस सेमेस्टर में इसने इतने जो है वो जीपीए वगैरह, वो सारा सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इजीली शो हो जाता है। अब जैसे कि हमारा वेरी इजी एग्जांपल ये है कि अब जैसे हमारा एलएमएस है, उस पर जो है हमारी रजिस्ट्रेशन भी शो हो रही होती है, हमारी एग्जामिनेशन मतलब कि हम लोगों ने पेपर्स में कैसा परफॉर्म किया वो भी, और उसके बाद हमारी अटेंडेंस भी शो हो रही होती है और सभी कुछ, फी स्ट्रक्चर सारा कुछ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं कि परसिस्टेंट वे है, मीन्स टू से कि इजी टू यूज़ और इजी टू फैचेबल, जो कि लॉन्ग लास्ट मतलब कि लॉन्ग टाइम इंटरवल तक हम लोग इसको फेच कर सकते हैं। ठीक है। या स्टोर कर सकते हैं। डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस कैन यूजुअली लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीन्स टू से कि हम लोग इसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। शेयर्ड, इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं जो कि इसके एडवांटेजेस हैं, वो है परसिस्टेंट, शेयर्ड और इंटररिलेटेड। शेयर्ड में यही आ जाएगा कि जो हमारे पास डाटा स्टोर है वो हम लोग मतलब कि मल्टीपल प्रोग्राम्स में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम लोग किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें, तो हम लोग वो इजीली शेयर कर लेते हैं। ठीक है। इंटररिलेटेड में आ जाता है कि डाटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू डाटा, मीन्स जैसे कि हम लोग एक डाटा रखते हैं। ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं इस चीज़ को ना न्यू करना चाहिए, तो जो अपडेशन है उस चीज़ में जो है ये इंटररिलेशन काम करता है।